अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम इंशाल्लाह तमाम जानवरों पे, ख़ास तौर पे बकरियों पे डिस्कशन किया करेंगे। आज का जो मसला है मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, वो है जी बकरियों में फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट का बन जाना। अब ये फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट क्या होते हैं? अब काफ़ी हमारे फार्मर हज़रात इस तरह का केस लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बकरी जो है वो काफ़ी दिनों से बार-बार हीट में आ रही है। हीट का इसका साइकिल भी छोटा है, 8 दिन 10 दिन बाद हीट में आई जा रही है और क्रॉस भी करवाया फिर भी ठहर नहीं रही। इसका जो मसला होता है वो होता है फॉलिकुलर सिस्ट का। अब नॉर्मल जो ओवरी होती है बकरी की, उसके ऊपर फॉलिकल बनता है और वो फटता है, ठीक है? जिसमें से अंडा निकलता है और वो अंडा स्पर्म से मिलता है और जिससे बच्चा बनता है और प्रेगनेंसी होती है। अब फॉलिकुलर सिस्ट के केस में क्या होता है कि जो फॉलिकल होता है वो फट नहीं पाता कुछ वजूहात की वजह से, जिसकी वजह से वो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो प्रोड्यूस करता रहता है, जो बकरी को बार-बार हीट में लाता रहता है। हालाँकि लोग क्रॉस भी करवाते हैं, फिर भी बकरी ठहरती नहीं क्योंकि अंडा ही नहीं आया होता। तो इसकी जो वजूहात हैं, उनमें सबसे पहले तो न्यूट्रिशन का मसला है, ठीक है? न्यूट्रिशन में हमारे पास जो मसला आ जाता है, वो होता है फास्फोरस की डेफिशिएंसी, ख़ास तौर पे फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा जो मसला आ रहा आता है वो मसला है जी स्ट्रेस का, एनिमल किसी भी वजह से तनाव का शिकार है। तीसरा जो मसला आता है हमारा, वो भी न्यूट्रिशन के रिलेटेड है, लेकिन वो इस तरह है कि कुछ ऐसे चारे हैं जिनमें एस्ट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो एस्ट्रोजन का कंटेंट जो होता है वो फॉलिक सिस्ट बनाने में जो है वो रोल प्ले करता है। उसमें कौन से चारे हैं? ख़ास तौर पर बरसीम, शाटाला जो है हमारे यहाँ आम पाया जाता है। अब अलामात में तो मैंने आपको बता दिया है कि बकरी जो है बार-बार हीट में आएगी। अपना जो है स्ट्रेस साइकिल, हीट का साइकिल वो है जो थोड़ा छोटा कर जाएगी 10 दिन बाद। नॉर्मली तो 18 से 21 दिन में बकरी हीट पे आती है। लेकिन फॉलिकुलर के केस में वो अपना साइकिल छोटा कर जाएगी, क्रॉस भी करवाएँगे, ठहरेंगी नहीं। अब दूसरी जो हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से है। हमारे यहाँ अब काफ़ी डॉक्टर हज़रात के पास अल्ट्रासाउंड है और सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल है। तो नॉर्मल जो फॉलिकल का साइज़ होता है, वो 6 से 8 मिलीमीटर होता है। लेकिन फॉलिकुलर सिस्ट के केस में वो 10 मिलीमीटर तक चला जाता है। ये आप डॉक्टर हज़रात से चेक करवाएँगे तो वो आपको अच्छी तरह बता देंगे। अब दूसरा जो केस है वो है ल्यूटियल सिस्ट का। इसमें क्या होता है कि जानवर है वो काफ़ी दिनों तक हीट में नहीं आता। हीट में क्यों नहीं आता? उसके पीछे जो वजह है, जहाँ से फॉलिकल फटता है और अंडा निकलता है ओवरी के ऊपर से, वहाँ पे फॉलिकल के खुलियों की जगह दूसरे तरह के खुलिये बनते हैं जिसको हम कार्पस लूटियम कहते हैं। अब कार्पस लूटियम का क्या काम होता है कि वो एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कराता है, जिसने अगर तो हमने क्रॉसिंग करवाई है और अंडा स्पर्म के साथ मिल गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसने आगे प्रेगनेंसी को चलाना होता है, जानवर को हीट में नहीं आने देता। वो जो दूसरे हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, एफएसएच या एलएच उनको रोक के रखता है ताकि बकरी हीट में ना आए और प्रेगनेंसी चलती रहे। अगर हमने बकरी क्रॉस नहीं करवाई, तो उस कार्पस लूटियम ने खत्म होना होता है ताकि बकरी अगले साइकिल में हीट में आने के लिए तैयार हो। अब कार्पस लूटियम कैसे खत्म होता है कि जो बकरी की बच्चादानी होती है उससे एक और हार्मोन रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजीएफ2 अल्फा। वो हार्मोन क्या करता है, वो कार्पस लूटियम को खत्म करता है। अब कुछ वजूहात की वजह से वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकती है कि वो पीजीएफ2 अल्फा जो है वो बच्चादानी से प्रोड्यूस नहीं हो पाता और कार्पस लूटियम खत्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो P4 प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहता है और जानवर हीट में नहीं आता काफ़ी अरसे तक। इसके अलामत यही है कि बकरी पहले हीट में आई है और फिर 2-3 महीने हो गए बकरी अभी तक हीट में नहीं आई। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो जो फॉलिकुलर सिस्ट है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें बाहर से हार्मोन देना पड़ता है, ताकि जो फॉलिकुलर सिस्ट है, जो वो पानी की छोटी-सी थैली बनी है ओवरी के ऊपर, वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए मार्केट में बहुत से टीके जो हैं अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो है जी कंसेप्टाल का टीका जो आमतौर पर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। दूसरा है डेलमेरालीन के नाम से एक टीका आता है, वो भी इसी काम के लिए है। तीसरा जो है वो बसोल के नाम से आता है टीका, वो भी इसी काम के लिए है। अब जो लूटियल सिस्ट की अगर हम बात करें, लूटियल सिस्ट में जो है हमारे पास खत्म करने के लिए जो टीके हैं, वो एक डेल्माज़ीन के नाम से आता है, ठीक है? दूसरा टीका जो है वो साइक्लोमेट के नाम से आता है। तो ये हम अगर जानवर को लगाएँ
तो जानवर का ये मसला ख़त्म हो जाता है और जानवर हीट में आ जाता है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशन है, एनिमल पे स्ट्रेस ना हो, एनिमल के लिए एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, और चारे हैं जिस तरह फोलिक एसिड के लिए एस्ट्रोजन वाले चारे, जो बरसीम है, स्टाला है, उसकी हम मकदार कम रखें, अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करें, और लूटियल सिस्ट के लिए हम जानवर को पूरा ऑब्ज़र्व करते रहें। अगर जानवर काफ़ी अरसा तक नहीं हीट में आ रहा तो समझें कि ये लूटियल सिस्ट की तरफ चला गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से सीखेंगे और अपने जानवरों की रिप्रोडक्शन के हवाले से जो मसाइल हैं उनको हल कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।